हेलो पावरफुल सो वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने पिकअप कार्ड रीडिंग के साथ आई हूँ और आज की जो रीडिंग होने वाली है वो ये हम देखेंगे आपके लाइफ से रिलेटेड कि आपके लाइफ में जो सफरिंग्स हैं, आपके लाइफ में जो ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं। और आपके सामने देख सकते हैं दो पाइल है, पाइल 1 A to M एंड पाइल 2 N to Z। तो जो पाइल आपके इनिशियल से मैच कर रही है वो पाइल आप चूज कर लीजिए और टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो पाइल 1 के साथ शुरू करते, जिन्होंने ये इनिशियल चूज किए थे, चलिए आइए इसको हम यहाँ रख देते हैं और आपके कार्ड्स देखना शुरू करते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 1। ओके, चलिए इन्हें ले लेते हैं। आपके लिए पहला कार्ड आया है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। और भी कार्ड्स लेते हैं, चलिए। एट ऑफ सोर्ड्स। मैं ये देख पा रही हूँ कि शायद आपको लाइफ में धोखे बहुत मिले हैं। धोखे, चीटर्स हो सकते हैं आपके लाइफ में, चीट जो करते हैं, ऐसा भी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए है। मतलब क्या बताऊं, रिश्तों में जैसे वो अपनी तरफ से जैसे पूरा निभाते नहीं है, इस तरीके के लोग हो सकते हैं। लाइक आपकी एक्सपेक्टेशंस पे, मतलब एक्सपेक्टेशन चलिए दूर की बात है, वो तो बाद में आता है, बट इसे अपनी तरफ से वो कहीं ना कहीं वो रिश्तों को सही से निभाते नहीं है। आप ऐसे लोगों से मिले हैं काफी हद तक, मैं ये देख पा रही हूँ। और भी कार्ड्स लेंगे, चलिए। ये कोई भी हो सकते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, स्पेशली लव में हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लव में कुछ ऐसा धोखा मिला या फिर अनसक्सेसफुल आप रहे। डेथ एंड रीबर्थ, नाइस नाइस कार्ड। ओके, कुछ और भी कार्ड्स हम लेंगे, फिर बात करते हैं आराम से, है ना। चलिए आइए देखते हैं, इसमें से भी हम कुछ कार्ड्स आपके लिए। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। एक मिनट। चैरियट, मैं ये देख पा रही हूँ आपके लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं जो आपके मन की नहीं हुई हैं, ठीक है। आपके मन की नहीं हुई, बहुत बार जैसे लग रहा है आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है लाइफ में, या तो अपने मन को मारना पड़ा है। बात तो सेम है, बट ऐसी कुछ ऊर्जा मुझे यहाँ पे आपके लिए मिल रही है फिलहाल। और भी देख लेते हैं। द चैरियट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आपके लिए आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, 3 ऑफ कप्स, नाइस कार्ड्स। देखिए, अब बात कर लेते हैं आपकी सफरिंग्स की एंड ब्लेसिंग्स की, ठीक है, जो आपके लाइफ में है। देखिए, मैं ये देख पा रही हूँ आपके लाइफ में जो है ब्लेसिंग्स, देखा जाए तो है, बट ये है कि धीरे धीरे आती है, ठीक है। सब कुछ आपके लाइफ में थोड़ा स्लो मोशन में होता है, ठीक है। बहुत धीरे धीरे चीजें आपको मिलती हैं, बहुत आसानी से, जैसे होता नहीं, लोगों को कुछ चीजें आसानी से मिल जाती है। आपके केस में ऐसा नहीं है, ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। ये भी दिख रहा है 8 ऑफ कप्स। आप किसी ऐसी चीज से, कोई ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से आपने मूव ऑन किया है, ठीक है। मैं ये देख पा रही हूँ जो चीजें आपको सर्व नहीं करती ना, आप छोड़ के आगे बढ़ जाने में विश्वास रखते हो, और इसी वजह से अभी तक आप अपने लाइफ में पहुंचे हो यहाँ तक। आपने लाइफ में बहुत सारे हर्डर्स भी देखे, अपने लाइफ में आपने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे जो आपको धोखा दिया है जिन्होंने, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और ऐसे भी समय से आप गुजरे हो जहां आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ा है।
बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है, कभी कभी अपने मन को मार के आपको जो नहीं अच्छा लगता वो भी लेना पड़ा है, ठीक है। नहीं तो आप कुछ और ही करना चाहते थे, ठीक। बट यही सारी चीजें मुझे लग रहा है आपको और स्ट्रॉन्ग लाइफ में करती चली गई, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ, जैसे आपके मैंने स्टार्टिंग के पहले कार्ड्स 3 कार्ड्स जो निकाले हैं वो थोड़े डार्क एनर्जी के साथ आए हैं, ठीक है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में कठिनाइयाँ हैं, ठीक है, कठिनाइयाँ रही हैं, हर्डल्स आए हैं, बट आपने ना यहाँ पे रुकना नहीं छोड़ा है। और आप पता है, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि यही सारी चीजें आपको धीरे धीरे इमोशनली ना आपको स्ट्रांग बनाई है, ठीक है। आप ऐसे भी पर्सन हो सकते हो जो रोते हैं, और स्पेशली ऐसे कि अकेले में रोते हैं, ठीक है। सबके साथ नहीं, सबको नहीं दिखाते आंसू अपने, बट दीज काइंड ऑफ पीपल हैं, ऐसे कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की अगर बात की जाए यहाँ पर आपके लिए, तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, अगर आप जैसे करियर में जा रहे हो, करियर में कुछ शुरू कर रहे हो यहाँ पर, तो मैं देख सकती हूँ कि शायद आप में से कुछ लोग कोई एक ही करियर पे नहीं रहकर ऐसा 2 काम आप चूज कर सकते हो लाइफ में करने के लिए। एक आप में से कुछ लोग के लिए आपका जैसे स्पिरिचुअल गिफ्ट भी हो सकता है, ठीक है। कुछ स्पिरिचुअल जैसे जैसे आप बॉर्न हुए तो आपके साथ कोई ना कोई टैलेंट ऐसा रहा है साथ में, ठीक है। तो ऐसा कुछ है आपके साथ, वो काम प्लस आप अपना करियर जो आप करना चाहते थे, जिससे आपका घर चल रहा है, तो वैसा कुछ आप काम भी कर रहे हो। आप कोई 2 तरीके का काम भी जरूर कर सकते हो यहाँ पे, 2 ऐसे काम जो बहुत ही अपोजिट हैं, ठीक है। इस तरीके के भी मुझे यहाँ पे कुछ मैसेज मिल रहे हैं। द लवर्स, ओके। देखिए, चाहे आपकी लव लाइफ कभी अच्छी रही हो या ना रही हो, पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में एक लव पार्टनर है, ठीक है। चाहे वो आपको कैसे भी मिल रहा है, चाहे आपको वो मैरिज के थ्रू मिल रहा है, चाहे वो आपके लाइफ में एज अ लव लेकिन थोड़ा सा लेट एंट्री कर रहे हैं, या आप अभी उनके साथ हो। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि आपने अपने पार्टनर को पहचान लिया है, ठीक है, कि यही है वो पार्टनर जिसके साथ मुझे अपनी जिंदगी बितानी है, ठीक है। ऐसा भी आप में से कुछ लोगों के साथ हो सकता है यहाँ पर। आपकी लाइफ में ना क्या है, यहाँ पे आपकी लाइफ आपको बहुत कुछ सिखाएगी और आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाली। डेथ का कार्ड आप देख रहे हैं यहाँ पर, आपको बहुत लेसन सिखाने वाली है आपकी जिंदगी ये। इसीलिए आपके लाइफ में जो भी चीज आती है ना, थोड़ा धीरे से आएगी, देर से आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आती भी तो रुकती भी है। ऐसी बात नहीं कि आई और तुरंत निकल ली, ऐसा भी नहीं है। आती है तो रुकती भी देर तक है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपने अपने लाइफ में देखिए आगे बढ़ना बस बहुत सीखा है। देखिए 8 ऑफ कप्स भी यही दिखा रहा है और आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स भी यही दिखा रहा है। मैं ये देख पा रही हूँ आपके लाइफ में ट्रैवल करना बहुत हो सकता है, ट्रैवल करना, ठीक है। ये भी दिख रहा है, क्योंकि द चैरियट का भी आया है यहाँ पे, 6 ऑफ आपके लिए सोर्ड्स भी आए हैं, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट्स, डिसअपॉइंटमेंट्स यहाँ पर है। काफी हद तक लाइफ से शिकायतें हो सकती हैं आपको अपने लाइफ से, कि क्यों नहीं मुझे ऐसा कुछ मिला जो मैं चाहता था, चाहती थी, है ना, राइट। यहाँ मुझे नजर आ रहा है आपके लिए डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। लेकिन मैं बता दूं, आप लोग जो हो ना, डेथ का रिबर्थ का कार्ड मैं देख पा रही हूँ, आपके लाइफ में आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। आप जो पहले थे अब आप वो नहीं रहोगे, आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव, या तो आप लोग वो पार कर चुके हो स्टेज कि हाँ बदलाव वो हो चुका है, और अभी फिर आप लर्निंग पीरियड में ही। देखिए लर्निंग पीरियड तो हमारा हमेशा ही चलता रहता है, ठीक है। तो लर्निंग पीरियड तो चलता रहेगा, बट ऐसा लग रहा है कि आपने लाइफ में बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, देखोगे, अगर नहीं देखा अब तक, लेकिन आपके लिए है। डेथ और रिबर्थ का कार्ड आपके लिए आया है। आप एक ऐसे पार्टनर से मिलोगे, एक ऐसा सच्चा पार्टनर जो आपको बस वन एंड ओनली वही होंगे, आप उनके लिए और वो आपके लिए, ठीक है। वैसा वाला आपको कोई सच्चा लव यहाँ पे मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। आइए ब्लेसिंग्स की बात कर ले, तो आपके लाइफ में देखिए ब्लेसिंग्स की बात भी वैसे हो रही है, लेकिन अभी कुछ ऐसे पत्तों पे मेरी नजर गई है जिन पे बात करना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका जो ऑरा है ना, वो बहुत ही प्योर है और बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत खुश मिजाज वाला है, ठीक है। आप जहाँ जाते हो वहाँ आप लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हो, ठीक। अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में बहुत आएंगी, लेकिन अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस अपॉर्चुनिटीज को कैसे यूज करते हो। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स का आप पे बहुत मतलब हाथ है, यूनिवर्स का हाथ है आपके ऊपर, बस इतना मैं समझ सकती हूँ। और आपकी पता है हीलिंग भी आपकी जर्नी में लिखी हुई है, मतलब आपको वाउंड्स भी दिए जाएंगे, ठीक है, और उनकी हीलिंग भी वहीं पर होगी, ठीक है। घाव भी दिया जाएगा और पट्टी भी होगी आपकी, ठीक है। ये इस जर्नी में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं और ये सब चीजें आपकी होंगी,
ठीक, ये देखिए आपका 2 ऑफ पेंटिकल भी यही मुझे दिखा रहा है। और आपकी मैं बता दूं, प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ दोनों ही रहेगी। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कि होता है कि सिर्फ एक तरह के काम, मतलब अगर कुछ होती हैं जो हाउस वाइफ बन जाती हैं और घर का काम संभालती है, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। ऐसा यहाँ नहीं है, ठीक है। आप घर भी संभालोगे, आप बाहर भी संभालोगे, ठीक है। ये आप दोनों काम कर सकते हो। स्पेशली मैं गर्ल्स के लिए बता रही हूँ। देखिए मेल के लिए मैंने ये बता दिया है कि आपकी टू सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है, 2 करियर हो सकता है। लेकिन अगर गर्ल्स की बात की जाए तो एक मैसेज मुझे यहाँ से मिल रहा है कि आप लोग ना घर भी देखोगे, बाहर भी काम करोगे, दोनों ही प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ मैनेज करने वाले हो यहाँ पर। ये आपके लिए है, ठीक है। हाँ, मैं कह रही थी यहाँ पे यूनिवर्स का आप पे बहुत मेहरबान है। मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पे बहुत मेहरबान है कहीं ना कहीं। और शायद आपको अगर कोई चीज नहीं मिलती है ना, तो वो उससे बेटर चीज ईश्वर आपको देता है। मैं ये इतना तो बता सकती हूँ, जो आपको ना डिसअपॉइंट नहीं करेगा, खुशी ही देगा, ठीक है। हाँ, कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट होता है, ऐसा लगता है मेरे लिए है नहीं, लेकिन जो उन्होंने आपको दिया है ना, बाद में आपको पता चलता है कि नहीं, यही जो है ना मेरे लिए वो परफेक्ट है, ठीक है। ये चीजें आपको एकदम बाद में समझ में आती है। 3 ऑफ पेंटिकल्स में देख पा रही हूँ, जो भी आपके अंदर बदलाव होंगे ना, वो बहुत ही पॉजिटिव होंगे। आप देख सकते हैं डेथ के नीचे ये कार्ड आया 3 ऑफ पेंटिकल, सॉरी 3 ऑफ कप्स का, ठीक है। तो आपके जो इमोशंस होंगे ना, काफी स्टेबल होंगे। आप एक सेलिब्रेशन वाले मूड में जाओगे। हो सकता है आप कभी लो एनर्जी में रहे हो, या इससे पहले आपकी लो एनर्जी रही हो, बट आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा, और जब आप बहुत ज्यादा लो एनर्जी में हो ना, तभी आप समझ लीजिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने का समय आ चुका है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तभी आएगा, और या आपकी जो वाइब्स है ना, वो एकदम बदल जाएंगी। लवर्स, ऐसा लग रहा है कि ईश्वर आप पे अचानक से मेहरबान होके उस पार्टनर को आपके लाइफ में अचानक से भेजेगा। आप देख सकते हैं लवर्स के नीचे कैसे जजमेंट का कार्ड है, राइट। तो कैसे ये आप देख सकते हैं उसकी, मतलब शहनाइयां भी मुझे दिख रही है। तो हो सकता है काफी हद तक ये मैरिज के थ्रू आपको मिले, ठीक है। नहीं तो आप अपने पार्टनर से पहले मिल चुके हो, तो आपकी शादी भी उनसे होना कंफर्म यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। अगर आप मिल चुके हो तो काफी हद तक है कि शादी तक बात जाएगी, नहीं तो आप लोग शादी और मैरिज के थ्रू इनसे मिलने के भी यहाँ बहुत ज्यादा चांसेस है। एक्चुअली ऐसे वाले चांसेस ज्यादा ही है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ वॉन्ड्स की बात कर ली जाए यहाँ पर, तो अपॉर्चुनिटीज मैंने कहा आपके लाइफ में बहुत होगी, ठीक है। आप यहाँ तो फिलहाल 2 ऑफ पेंटिकल्स आया, तो बट मैं ये कह पा रही हूँ कि आप 2 काम कर सकते हो, आप उससे ज्यादा भी काम कर सकते हो। मतलब सिर्फ एक चीज नहीं कि लाइफ में सिर्फ एक काम किया बस, अब पूरी जिंदगी वही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट चीजें आप करोगे अपने लाइफ में, ठीक है। तो ये एक तरीके से ब्लेसिंग है आपके लाइफ में कि आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, बहुत कुछ जानने का मौका मिल रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की बात कर ली जाए, दोनों ही सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे अपनी बात रखने में प्रॉब्लम होती है, अगर बात आप हिचकिचाते हो कि किससे क्या बात करूं, कोई क्या समझेगा, कोई क्या सोचेगा, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, जल्दी खुल के बात नहीं करते हैं, अपनी बात नहीं रखते, पर बहुत जल्दी आपको लाइफ में ऐसा कुछ होगा कि आप अपनी बातों को रखना सीखोगे, ठीक है। रखना पड़ेगा भाई। आपका या तो ऐसा कोई पार्टनर आ जाएगा जो आपको मजबूर करे कि नहीं भाई बात करो, बातें रखो, अपनी बोलो, ठीक है। एक या तो कुछ लोग को अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, नहीं नहीं बात करते, सोचते कि अगर मैंने कुछ बोला सामने वाला जज कर लेगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये भी होता है कभी कभी इंसान के पास कोई लोग नहीं होता जिनसे वो बात बता सके, ठीक है। तो हो सकता है आप आने वाले समय में ऐसे लोग आपके पास होंगे जिनसे आप अपनी बातें बता पाओगे, ठीक है। और बहुत जल्दी ऐसे बंधन से आप मुक्त होने वाले हो जिसमें आपको ऐसा लगता है कि मैं बंधी हुई हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन नहीं। इस इंसान के हाथ में उसके चप्पू है, इस इंसान के हाथ में उसका चप्पू है, तो इसके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अपने नाव को किसी भी दिशा में मोड़ सकता है। और यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स, उसे लग रहा है वो बंदी है, वो कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। तो बहुत जल्दी आप ये वाली एनर्जी से भी इस वाली एनर्जी में आओगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स वाली और 9 ऑफ पेंटिकल्स वाली, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स ऐसी वाली एनर्जी है जिसमें आप ना चीजों से भागते हो, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन भी इसमें आता है कि चलो बाद में कर लेंगे, हो गया काम को ये, ठीक है। चीटिंग, ऐसे लोग भी होते हैं जो चीट करते हैं, आपको धोखा देते हैं लाइफ में, ठीक है। ऐसी चीजों वाली एनर्जी यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है आपके लिए। बट 9 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाती है आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। और आप ऐसा भी काम करोगे, पहले अपना एक काम खत्म कर लोगे, उसके बाद दूसरे काम पे जाओगे। अगर आपको लगता है कि चलो उसको बाद में कर लेंगे, इसको छोड़ देते हैं, चलो ऐसा वैसा, तो ये आप फिर अब नहीं करोगे। तो ये भी आपकी एनर्जी, यही सारी चीजें तो आपके अंदर जो है उसको बदलनी है यहाँ पर, ठीक है। और ये भी मैं देख पा रही हूँ, जिस तरह से 8 ऑफ कप्स आप देख रहे हैं कि लड़की तो वैसे अभी अकेले ही चल रही है,
और वो वॉक करते हुए जा रही है। बट ये जो वॉक करते हुए जा रही है ना, अभी तो वॉक कर रही है फिलहाल, लेकिन आगे बहुत तेजी से वो अपने लाइफ में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी और अपने लाइफ के जितने ऑब्स्टेकल है ना उसको वो काट काट के से निकालती जाएगी। भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, ऐसे ठीक है। तो ये ऐसा है, यहाँ पे चैरियट मुझे दिखा रहा है आपके लिए। हम्म और ये भी मुझे यहाँ पे एक मैसेज मिला आपके लिए, जैसे लाइक आप यहाँ से मूव ऑन हुए, एक लेसन लेके निकले। जो लेसन आप ले रहे हो ना, ये आपकी समझ को, आपकी विजडम को और बढ़ा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे चैरियट में 2 लायन है, यहाँ पे एक है ब्लैक लायन और यहाँ पे है व्हाइट लायन। फिलहाल इसको लायन तो नहीं कहते, बट अभी मैं इसको इसी से संबोधित कर रही, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं आपके लिए, और ये भी आपके लिए यहाँ पे मैसेज मिला है, या हीलिंग की मैसेज। यहाँ आपके लिए मिल रहा है विंग्स मिलना, आपको यहाँ पे विंग्स मिलना है। आप फ्री हो, फ्रीडम है यहाँ पर, ठीक है। आप जो चाहो वो कर सकते हो, उन्हें चुन सकते हो लाइफ में जिनको आप चाहते हो कि वो लोग मेरे लाइफ में रहें, ठीक है। पूरी आजादी। और भी देखते हैं कार्ड यहाँ पर क्या है। देखिए सफरिंग्स में ये देख पा रही हूँ आपके लाइफ में। देखिए सफरिंग्स में अगर बात करूँ तो सबके लाइफ में है, ठीक है। लेकिन आपके लाइफ में यहाँ पे क्या है कि कुछ हद तक यहाँ पे लोगों की वजह से आपको ज्यादा मिल रही है, ठीक है। स्पेशली यहाँ लोगों की वजह से आपका कुछ कमी मुझे दिख रहा है, लोगों की वजह से यहाँ पे आपका कार्मिक डेब्ट हो सकता है नेक्स्ट, मतलब कि आपके पास्ट लाइफ में लोगों के साथ ज्यादा रहा है, जिस वजह से अभी आपको वो चीजें चुकानी पड़ रही है लोगों को, ठीक है। तो लोगों की वजह से मुझे लग रहा है आपको ज्यादा ही अफेक्ट होती है आपकी जिंदगी। ऐसे आपकी लाइफ तो ठीक है, चल रही है, लेसन्स तो लेने ही है फिलहाल लाइफ में। ऐसा तो इतना कुछ बुरा मुझे नजर नहीं आया आपकी लाइफ में, बट ये चीजें हैं देर से, बस क्या है, डिवाइन टाइमिंग का खेल है, बस देर से कभी कभी चीजें मिलती है, लेकिन आपके लाइफ में चीजें हैं। आइए देखते हैं। एग्जॉशन, थक चुके हैं किसी चीज से। हम्म किसी बात से बहुत ज्यादा ही थक चुके हैं आप, या किसी का वेट कर करके थक चुके हैं लाइफ में, किसी सिचुएशन में रह के थक गए हैं। अब आप कुछ चेंज चाह रहे हो, आप खुद ही एक चेंज चेंज चाहते हो अपने लाइफ में कि एक बदलाव हो। और जब आप ये चाहते हो ना बदलाव हो, तो अब बदलाव होता है। तो अब आपको, मुझे कुछ हद तक मैं ये देख पा रही हूँ आप इस एनर्जी में कि अपने लाइफ में एक बदलाव चाह रहे हो, कि एक बदलाव हो मेरे लाइफ में। और अब जब चाहते हो ना तो वो होता है, ठीक है। थोड़ा समय लगता है, देखिए मैंने कहा ना आपकी लाइफ में थोड़ा धीरे धीरे चीजें होती है, लेकिन होती जरूर है। आइए देखते हैं। कंट्रोल, देखिए जितना आप कंट्रोल करने की लाइफ में कोशिश करोगे ना, उतनी ही चीजें हाथ से फिसलेंगी, उतना ही आपको लगेगा कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। लाइफ का कंट्रोल आप छोड़ दो, सरेंडर टू द गॉड। जो होता है वो होता ही है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं लाइफ में काफी कुछ करने की कोशिश की है, बट बार बार मुझे मतलब असफलता ही मिल रही, मतलब आपने एक ही चीज को बार बार करने की कोशिश की पर असफलता हाथ लग रही, तो शायद मे बी वो आपके लिए नहीं है। आपको कुछ और कोशिश करना चाहिए, और भी चीजें एक्सप्लोर करना चाहिए। आपके पास अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है लाइफ में, ठीक है। मैं ये एक मैसेज जो मुझे यहाँ पे चैनल हुआ वो मैंने बता दिया, बट मैं यहाँ पे यही एक बात कहूंगी कि आपको ना लाइफ चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप, आपके हाथ में आपका जीवन है ही नहीं ना। जीवन तो वैसे भी कोई और चला रहा है यहाँ पर, राइट। तो उन पे भरोसा रखो बस, ठीक है। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है कभी कभी। आइए देखते हैं यहाँ पर प्रोजेक्शन। यहाँ पे किसी से तो आप मतलब स्पेशली या लव लाइफ में किसी को तो मिस करते हो, किसी को याद करते हो, ठीक है। चाहे वो अभी आपके लाइफ में हो या ना हो, किसी को तो मिस करते हो आप, किसी के बारे में बहुत सोचते हो आप। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है। सॉरी टू से कि यहाँ पे मैंने सिर्फ लवर्स के बारे में बात की है, ये आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है, कोई क्लोज वन जो अभी आपके साथ नहीं है बट आप उन्हें याद करते हो, ठीक है। ये ऐसा भी कोई पर्सन हो सकता है कि आप कोई आपके बहुत क्लोज हो और वो भी आपके साथ ना हो, ठीक है। ऐसे भी आप उनको याद कर सकते हो, ठीक है। ऐसा दिख तो रहा है, कोई तो है आप जिनको बहुत ज्यादा मिस करते हो आपके लाइफ में, कि काश वो पर्सन आपके लाइफ में होता। कॉम्प्रोमाइज, क्या मैंने कहा नहीं, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है, काफी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है आपको लाइफ में, ठीक है। बट आपको मैं बता दूं, आपको ये लग रहा होगा कि आप कॉम्प्रोमाइज करो, लेकिन ईश्वर आपको वही चीज दे रही है जो आपकी
आपके लिए किस्मत में लिखी गई है, ठीक है। आपको लगेगा मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, ठीक है, बट ये चीजें आपकी आपकी किस्मत में लिखी है, इसलिए आपको वो चीजें मिल रही है। और भी देखते हैं। स्ट्रेस, ओके, बहुत चिंता करते हैं आप, बहुत ज्यादा सोचते हैं। बहुत थॉट्स आते हैं आपको। ज्यादा परेशान मत होया कीजिए, आप ही के लिए आया ये एग्जॉशन एंड कंट्रोल। आप बहुत ज्यादा चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, इसलिए आप सोच सोच के थक जाते हो, परेशान हो के थक जाते हो। आपसे कहा जाए ज्यादा स्ट्रेस मत लिया करो और एक साथ सारे काम मत उठा लिया करो, ठीक है। आप ना कोशिश करते हो मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ऐसे भी कर लूंगा, वैसे भी कर लूंगा, फ्री होता है कि अच्छा इसको बाद में कर लूंगा, उसको पहले कर लेता हूँ, और कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता कभी कभी। तो मतलब ज्यादा स्ट्रेस ऐसा भी मुझे कुछ लोग के लिए दिख रहा है, इसलिए मैंने बोल दिया, ठीक है ना। आइए चलिए देखते हैं आपके और क्या कार्ड्स बता रहे हैं। ज्यादा टेंशन मत लिया करो, आप लाइफ में टेंशन बहुत लेते हो, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं ना, थॉट्स इतने ज्यादा आते हैं, इतनी तेजी से आते हैं ना आपके माइंड में कि उसी में फंसे रहते हैं आप लोग। देख पा रही हैं आप? ओके, कॉफिन देखा, एंडिंग है, जो कि रीबर्थ का कार्ड है ना। यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव है, स्पेशली ये आया है एग्जॉशन के नीचे, ठीक है। तो एग्जॉशन ये दिखा रहा है कि बहुत जल्दी ये समय, इस पीरियड से आप निकल जाओगे, एग्जॉशन वाले पीरियड से, ठीक है। दूसरा कॉफिन आया है, तो कुछ तो है जो आपके लाइफ में एंड हो रहा है, जरूरी भी है एंड होना उसका, नई न्यू बिगनिंग कहाँ से होगी आपके लाइफ में, ठीक है। तो कुछ तो है आपके लाइफ में जो एंड हो रहा है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। मैंने कहा था ना, आप में से काफी लोग शायद चाह रहे हो वो एंडिंग, और इस समय चाह रहे हो और ये हो गया इसी वजह से। कुछ तो है जो कंप्लीट हो रहा है, कोई फेज ऐसा है आपका जो कंप्लीट हो रहा है और आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। फॉल्स पर्सन, देखिए आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं जो कि हैं आपके आसपास, फॉल्स पर्सन। मैंने कहा था आपको, 7 ऑफ जब सोर्ट्स देखा था तभी कहा था मैंने आपको कि आपको लाइफ में धोखे मिलते हैं, धोखे मिलते हैं आपको लाइफ में, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कम से कम आपको सिखाया जा रहा है कि कैसे लोगों को समझो, परखो, ठीक है। और ये भी कि आप कितने अलग हो, जब आप लोगों को देखोगे ना कि किस तरह के लोग हैं आसपास जो धोखा दे रहे हैं कैसे, और आप कैसे हो, आपको अपनी यूनिकनेस पता चलेगी, तब आप खुद को एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं अलग हूँ, और मैं जो हूँ जैसा भी हूँ बहुत ही बेहतर हूँ, ठीक है। आइए और देखते हैं। कम्युनिटी, ये आपके परिवार में से कोई हो सकते हैं, काफी हद तक मैं देख पा रही हूँ, जिनको आप याद करते हो, अपने फैमिली मेंबर से कोई हो सकता है आपके, ठीक है। और कम्युनिटी में देख पा रही हूँ कि फैमिली में कोई अच्छी न्यूज आपके लिए आ सकती है। यहाँ परिवार का सुख मुझे आपके लाइफ में दिख रहा है। परिवार आपसे, आप ना फैमिली को बहुत प्राउड फील कराओगे लाइफ में, देखिएगा आपकी फैमिली ना बहुत प्राउड फील करेगी, चाहे बोले ना, क्योंकि फैमिली में कभी कभी ऐसा होता है कि पता है ना, जैसे कि हम लोग होते हैं ना, बच्चे होते हैं, माँ को कभी वो नहीं करेंगे कि माँ इतना काम करी, माँ इतना काम करी, ठीक है। हाँ ठीक है, माँ का तो काम है ना करना, इसलिए वो कर रही है ना, ऐसा होता है। तो वही है, अब बहुत माँ भी यही सोचती है, ठीक है, दूसरों के बच्चे ज्यादा अच्छे लगते हैं उन्हें। घर वालों को दूसरों के बच्चे ज्यादा अच्छे लगते हैं ना, है ना। इससे देखो, इसको देखो वो क्या कर रहा है, उसको देखो वो क्या कर रहा है ना। देखो वो कभी आपसे इस तरह से नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि प्राउड फील जरूर होगा उन्हें, आप प्राउड फील उन्हें कराओगे, चाहे वो आपसे ये बात बोले कि ना बोले, ठीक है। कभी कभी कुछ के पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं, वो वो पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अपने बच्चे से खुश तो होते हैं, लेकिन वो कभी उनको जताते नहीं है, जल्दी बताते नहीं है उन्हें, ठीक है। तो ये भी मैं जान रही हूँ यहाँ पर। तो आप अपने जो फैमिली है ना, उनका नाम जरूर रोशन करोगे। आइए देखते हैं। डिस्टेंट हॉरिजन, ओके, यहाँ आप में से कुछ लोग अपने घर वालों से दूर हो सकते हैं, या किसी पर्सन से दूर है जिसके मैंने कहा जिसको आप याद करते हो। काम को लेके भी मुझे लगता है कि आप शायद बाहर जा सकते हो आने वाले समय में, ठीक है। आप कहीं बाहर जाके रह सकते हो, अपनी न्यू जिसे कहते हैं ना, कंट्री से बाहर भी जा सकते हो, तो फिर वहां तो अपनी न्यू ही दुनिया बस जाओगे, है ना। तो ऐसा मुझे यहाँ पे कुछ लोग के लिए दिख रहा है ऐसा। और ये भी दिख रहा है कि जिस स्टक सिचुएशन में आप थे ना, जिसे फंसे हुए थे, उसमें से भी आप बाहर निकल रहे हो, ठीक है। आइए देख लेते हैं और भी कार्ड आपके लिए। फैमिली रूम,
ओके आपकी लाइफ में मैं देख पा रही फैमिली का महत्व बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपकी लाइफ में आप अकेले नहीं डिसीजन लेते हो, आपकी फैमिली आप सब मिल के लेते हो, ठीक है। आपकी लाइफ में भी फैमिली बहुत ज़्यादा ही मुझे लगता है मैटर करती है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि यहाँ कम्युनिटी का भी कार्ड आया है, फैमिली का भी कार्ड आया है। मैं देख पा रही हूँ आप बाहर से आप अब आपको कहीं ना कहीं कुछ लोग को ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे बाहर के लोगों पे विश्वास करने से अच्छा है सिर्फ अपने घर वालों पे ही रहे, ठीक है। घर वालों तक ही सीमित, तो आपको लगता है यही है जो है, घर ही है जो है, ठीक है। हो सकता है बाहर वालों ने काफी धोखा दिया है जिसकी वजह से बाहर वालों पे ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। आइए देख लेते हैं और भी कार्ड आपके लिए यहाँ पे क्या है। आपके लिए फैमिली हमेशा से ही इम्पोर्टेंट रही है और रहेगी, ठीक है। फैमिली ही जो है वो है, ठीक है। बाकी अगर लोग का आना जाना लगा रहेगा बट फैमिली है जो है, ये है आपके लिए यहाँ पर। आप में से कुछ लोग मैं देख पा रही फैमिली से भी इस बारे में बात कर सकते कि मुझे दूर जाना पड़ सकता है, चाहे स्टडीज के लिए, जॉब के लिए, चाहे जैसे भी आपको दूर जाना पड़ सकता है यहाँ पर। ये भी मैं देख पा रही हूँ, शायद आप फैमिली के साथ ज्यादा समय तक ना रहें, ठीक है, ये भी दिख रहा है। हाँ, जिनसे आप बहुत प्यार करते हो है ना, कभी कभी जाना पड़ता है, किस्मत। हम्म। और भी देखते हैं आपके लिए कार्ड क्या है। हाँ, ये तो दिख रहा है कि आपके लाइफ में आपको फॉल्स पर्सन बहुत मिलेंगे, ठीक है। फॉल्स पर्सन बहुत मिलेंगे, उनकी भी गलती नहीं होगी, उनकी अपनी कोई सिचुएशन होगी जो वो ऐसा कर रहे हैं। बट आपको तो धोखा मिला है, मैं देख पा रही हूँ, मतलब आपको हर्ट होगा उनसे, मैं ये देख पा रही हूँ। और मैंने कहा ना कार्मिक डेट्स आप काफी लेकर आए हैं, देखिए ये भी डिवाइन का साइन है ऐसे। और हो सकता है कि आपने पास्ट लाइफ में किसी के साथ ऐसा किया हो जिस वजह से अभी आपके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। कहते हैं ना यहाँ पे चीजें क्या होती है, जैसा करोगे वैसा वापस आता है ना। अब चाहे अभी आए चाहे पास्ट लाइफ, नेक्स्ट लाइफ में, पास्ट लाइफ से ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर। चलिए आइए देखते हैं और भी कार्ड। एंजाइटी, तो आप में से कुछ लोग को एंजाइटी वाली फीलिंग होती है, यहाँ पे एग्जॉशन भी है, ठीक है। बहुत ज्यादा चिंता करते हो, परेशान करते हो, आपके लिए यहाँ पे स्ट्रेस आया है, एग्जॉशन आया है, कॉम्प्रोमाइज आया है, जिस वजह से ये एंजाइटी वाली फीलिंग मैं देख पा रही हूँ आपको होती है। फॉल्स पर्सन की वजह से भी आपको एंजाइटी होती है यहाँ पर। कुछ अगर आपके लाइफ में एंड भी होता है ना तब भी आपको बहुत दुख होता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसके बाद कितना सुनहरी यहाँ पे न्यू बिगिनिंग होने वाली, बट अभी उसके बारे में आपको तो नहीं पता ना, आप दुखी हो जाते हो लाइफ में ऐसी चीजों से, बहुत निराशा होती है आपको। लेकिन यहाँ पे भी देखिए 18 नंबर है ना, 18 नंबर दिखाता है यहाँ पे 8 + 1 9, मतलब अब बदलाव, अगर आपको ऐसे मन में ऐसी चीजें उठ रही है इसका मतलब अब बदलाव आने वाला है, ठीक है। ये बदलाव अब आने वाला है। एनजाइटी आपको हो रही है कुछ चीजों को लेकर, या तो आप खुद उठ के करोगे कि नहीं बस अब बहुत हो गया, आपका ये भी आवाज आएगी मन से कि अब बस बहुत हो गया, नहीं तो यहाँ पे एक बदलाव आपके लिए है, निश्चित ही है। मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में जिन्होंने ये रीडिंग ली है, ये वाली पाइल चूज की है ना, अब उनके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे लिखा है। टेंशन बहुत लेते हो आप लोग, भाई आपको थोड़ी ना चलाना है, दुनिया तो कोई और चला रहा है। आप जो भी प्लान कर लो, जिस चीज के लिए परेशान हो जाओ, होगा वही जो पहले से लिखा है, ठीक है। ये मैंने फील किया अपने लाइफ में पर्सनली, इस वजह से मैं बोल रही हूँ, ऐसे नहीं बोल रही। विक्ट्री आपके लिए है ये लाइफ में, विक्ट्री। बट आपको उससे पहले ये एंजाइटी वाली एनर्जी से निकलना पड़ेगा, और वैसे आप निकल जाओगे, ये आपकी लाइफ के लेसन, आपकी जर्नी का पार्ट है ये, तो ये इट्स ओके, ठीक है। यही चीज तो आप बदलोगे अपने लाइफ में, ये डेथ का कार्ड में यही चीज तो बदलेगी, यही ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा। मैंने कहा ना एंजाइटी है तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन आपको विक्ट्री वाली एनर्जी में रहेगा। और मैंने कहा था सुनहरी न्यू बिगनिंग, क्या इसमें गोल्डन कलर नहीं है? चलिए आइए देखते हैं आपके लिए और भी कार्ड। द सन, माय गॉड, यही सब चीजें की तो कमी थी इतनी देर से यही कार्ड्स का मैं वेट कर रही थी आपके लिए, द सन, विक्ट्री, ठीक है। चलिए ये देखते हैं, बहुत बेहतरीन कार्ड, अब जाके मेरा दिल खुश हो गया स्ट्रैटेजी, ओके, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपको स्ट्रेस भी इस वजह से होता है कि आप अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं बना पाते लाइफ में, यही प्रॉब्लम हो जाती है ना, स्ट्रैटेजी नहीं बनती आपकी सही से। लेकिन आपके लाइफ में मैं देख पाई हूँ द सन, विक्ट्री, सब है, सब है। आप एक बहुत अच्छे प्लानर बन सकते हो, बहुत अच्छे प्लानर, ठीक है, चाहे वो कोई भी काम हो।
आप मैनेजमेंट से भी जुड़ सकते हो, मैनेजमेंट से जुड़ सकते हो, ये भी आपके लिए एक अच्छा है, एक अच्छी प्लानिंग कर सकते हो लाइफ में भी। आप, मुझे दिख रहा है कि अभी शायद नहीं, बट इन फ्यूचर ऐसा रहेगा कि आप बहुत अच्छी चीज़ों को, मतलब अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर पाओगे, प्लान कर पाओगे लाइफ में, और शायद वो सारी चीज़ें अचीव भी करोगे, क्योंकि आप प्लान कर रहे हो तभी विक्ट्री ना। ऐसे ही किसी की जीत नहीं होती है, उससे पहले कुछ प्लानिंग, प्रिपरेशंस, ये सब कुछ लगती है यहाँ पर। तो वो सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ आप ज़रूर करोगे लाइफ में, ठीक है। अब बात कर लीजिए द सन की। द सन आपके लिए न्यू बिगनिंग ऑलरेडी है, न्यू बिगनिंग की बात हमने की थी आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। हर तरह का सुख है यहाँ पे, ठीक है। गुड न्यूज आपको मिलेगी लाइफ में। देखिए सन आ गया ना, मतलब आपका जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है, लाइफ में विक्ट्री आपको मिलेगी। मैंने आपसे कहा आपकी लाइफ ना, देखिए इजी। और पहली बात, अगर देखिए आपके कार्ड्स भी देखे ना तो वैसे ही आए हैं, लाइक पहले थोड़े से है परेशान करने वाले, दर्द वाले, लेकिन उसके बाद जो है ना बदलाव वाले, हैप्पीनेस वाले, ब्लेसिंग्स वाले आए हैं, ठीक है। तो ये अगर कार्ड दिखा जाए तो हमने नीचे भी कार्ड बिछाए हैं, लेकिन उसमें इतने अच्छे कार्ड नहीं है जितने अच्छे कार्ड अब आ गए आपके लिए, ठीक है। फिलहाल मैं ये तो नहीं कहूँगी अच्छी कार्ड नहीं देखी, कॉफिन वगैरह यही बता रहा है कि एंडिंग होगी और एक न्यू बिगनिंग होगी। ऐसे तो कोई खराब कार्ड आया नहीं, वैसे सभी अच्छे हैं, बट ये जो कार्ड्स है ना भाई, ये तो लाजवाब है, ठीक है ना। तो ये जो विक्ट्री आपकी है लाइफ में लिखी हुई है, इतना समझ लीजिए आपकी किस्मत में ये लिखी हुई है, वो आपको मिल के रहेगी, ये आपकी लाइफ की ब्लेसिंग है। द सन मतलब आप ऐसे ही उज्जवल चमकोगे लाइफ में, ठीक है। ऐसा ही उज्जवल भविष्य है आपका। बट यही है ना, जब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, जब तक ये रीबर्थ का कार्ड, ये डेथ का कार्ड आपके लाइफ में नहीं आएगा, तब तक ये सन भी नहीं आएगा। तो वो सिचुएशन से आप, वो फेस से निकलोगे, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तब ये सारी चीजें आपके लाइफ में रखी हैं, ये सब आपको मिलेंगी। ये आपके लाइफ की ब्लेसिंग्स है, ठीक है। बाकी एनजाइटी वगैरह तो चलिए, ये सब क्या है ना, पार्ट है जिंदगी का, और यही चीज तो आपको बदलनी है, यही चीज तो सीखनी है, इसीलिए तो आप ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके लाइफ में, ठीक है। तो ये, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, अगर इंसान अगर इन बुरे सिचुएशन से गुजरेगा तो ऐसे ऐसी ऊर्जा में तो आना ही है उसे, तो चलिए कोई बात नहीं, उसकी तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट यही चीज तो आप बदल रहे हो, ये बड़ी बात है कि आप बदल रहे हो। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन्होंने ये इनिशियल्स चूज़ किए थे, चलिए आइए इन्हें यहाँ रख देते हैं और आपके मैसेजेस लेते हैं कार्ड से कि क्या क्या बताना चाहते हैं आपको। कार्ड्स प्लीज गाइड बाय 2। पहला कार्ड द एम्प्रेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स पाइल 1 में भी आया था। Five of Swords, नेगेटिव थॉट्स, चिंता, परेशानी, ओके, टावर। देखते हैं टावर के बाद कैसा कार्ड आता है आपके लिए यहाँ पर। पेज ऑफ कप्स, ओके, कोई तो विश आपकी फुलफिल होगी। यहाँ पे मुझे केयरलेस भी दिखाई पड़ रहा है, केयरलेस, 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 एक ये वर्ड आ रहा है मुझे यहाँ पर, केयरलेस। हो सकते हैं आप में से कुछ लोग हों, लेकिन आपकी ऊर्जा बहुत ही, मतलब मैं अगर कहूँ तो अच्छी आई है, बट आप चिंता बहुत करते हो, लविंग केयरिंग नेचर है आपका। इस चक्कर में फंसते हैं आप लोग। आपकी जो लविंग एंड केयरिंग नेचर है ना, बस यही चक्कर में ना आप बहुत परेशान होते हैं, ठीक है। एम्प्रेस की ऊर्जा है आप में से जो लोग हैं यहाँ पर, मैं देख पा रही हूँ आपकी ना फेमिनाइन एनर्जी हाई हो सकती है, इसमें कोई बहुत बड़े इश्यू नहीं है। हम सबके अंदर डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन है। आपकी लविंग एंड केयरिंग वाली जो साइड है ना, वो ज़्यादा ही खुल के बाहर आती है, जिसकी वजह से आपको ना ऐसे लोग भी मिलते हैं धोखे वाले, और आपका फ़ायदा उठा जाते हैं। और ये भी दिख रहा है कि आप परेशान हो जाते हो, चिंता करते हैं लोगों की, इस वजह से भी यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स, नेगेटिव थॉट्स,
बहुत जल्दी नहीं आते हैं, बट आते हैं तो फिर निकलने में भी, उनको नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकलने में भी, रिलीज करने में भी थोड़ा सा समय लगता है। यहाँ पर अगेन यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स आए हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स, माय गॉड, सोर्ड्स बहुत घायल लोग हैं यहाँ पर। माय गॉड, 6 ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है। हाँ, सोर्ड्स, द चैरियट, द लवर्स, क्या बात है। गॉड, तो चलिए ये देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या बता रहे हैं। पहली बात तो अपने बारे में सोचा करिए, आप अपने बारे में कम सोचते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी गलती यहाँ पे ना यही होती है आपसे, आप अपने बारे में नहीं सोचते ना, जिसकी वजह से ना आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है डिसीजन लेने में लाइफ के। दूसरों को आप पहले रखते हो, खुद को बाद में। 7 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है यहाँ फिलहाल। 7 ऑफ सोर्ड्स देखे तो यहाँ पे धोखा है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि काफी आपको मिला है। पीठ पीछे स्पेशली लोगों ने काफी भोंका है, राइट। आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन आपको लोगों से दर्द मिला है। आप ना लाइफ में काफी आगे बढ़ोगे, देखना आपकी लाइफ में आप काफी आगे बढ़ोगे, बट काफी ऐसे मोमेंट्स भी आएंगे जो आपको बार बार गिराएंगे लाइफ में। काफी ऐसे मोमेंट्स आएंगे आपकी लाइफ में। और ये जो सोर्ड्स की एनर्जी आई ना, वो डिफिकल्टीज दिखा रही है आपके लाइफ की। यहाँ पर जो है ब्लेसिंग्स ये है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी है, आप जो चाहते हो ना आपको मिलता है। बट कभी कभी आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो गलत चीजों, नेगेटिव चीजों को मैनिफेस्ट कर जाते हैं आपके लिए, क्योंकि आपकी आदत है, आप केयरिंग नेचर के हो। आप पहले सोचते हो तो कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, और वैसा हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ना नेगेटिव भी आप कम सोचा करो। ये आपके अंदर एक अच्छी ब्लेसिंग्स ये दी गई है ईश्वर की तरफ से कि मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बहुत अच्छी है। आप जो चाहते हो मैग्नेटिक है आप में, कुछ ऐसा अट्रैक्ट करते हो। बट थोड़ा सा ना आपको सोच समझ के अपने थॉट्स को चुनने की जरूरत है यहाँ पे, स्पेशली यहाँ थॉट्स को, चूंकि यहाँ पे सोर्स की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है। यहाँ मैं ये भी देख पा रही हूँ आपके पास ना, हो भी सकता है कि बात करने वाले लोग हों, लेकिन समझने वाले लोग कम हो सकते हैं आपको। बात करने वाले लोग हो सकते हैं, आप बात करते होंगे, बट समझने वाले लोग ना आपको जो समझे, ऐसे लोग बहुत कम है यहाँ पर, बहुत कम है। अब मैं देख पा रही हूँ जब आप नेगेटिव थॉट्स में जाते हो, नेगेटिव इमोशंस में जाते हो, आप खुद भी बाहर निकलना चाहते हो उसमें से, खुद भी निकलना चाहते हो आप उसमें से, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं अब बहुत ज्यादा हो रहा है, अब मुझे कुछ इतना परेशान हो रहा है कि मेरी हेल्थ पे भी आ सकती है बात, ठीक है। इतना टेंशन लेते हो आप चीजों को लेकर, इतना सोचते हो, जरूरत से ज्यादा परेशान, स्पेशली अपनों के लिए ज्यादा। अपनों को मुसीबत में देखना मुश्किल है आपके लिए, मतलब नहीं देख पाते हो। इमोशंस के यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप में से ऐसे कुछ लोग हैं जो शायद ही यहाँ पर ईश्वर की शक्ति में शायद ही इतना बिलीव करते हैं। मुझे यहाँ पे थोड़ी सी कमी दिख रही है, और दिख इस वजह से रही है क्योंकि आपके लाइफ में जो आपको इतना जो सफरिंग मिलती है ना, उसकी वजह से ऐसा है। और ये बता, इमोशनल आप ज्यादा हो, आप इमोशनल ज्यादा हो, आप लोग जो है ना इमोशनल आप ज्यादा हो सकते हो, जिसकी वजह से भी आप ना, आपको सफरिंग थोड़ी ज्यादा मिलती है लाइफ में। और आप ना दिल की नहीं, मतलब इंट्यूशंस की नहीं सुन पाते। देखिए इंट्यूशन वो होता है, वो बताता है जो, क्या होता है कि आपकी दिल भी नहीं बता पाती। मतलब कि देखिए दिल तो जो होता है, चलिए माना सेंटर ऑफ वो है, बट ये ना सोल, एक सोल है, हार्ट है और माइंड है, ठीक है। सोल, हार्ट, माइंड, ठीक है। तो ये जो दिल है, कभी कभी आप इतने इमोशनल हो जाते हो कि आप सोल की बात नहीं सुन पाते। सोल हमेशा आपको सही डायरेक्शन ही देता है, सही बताएगा आपको। इमोशंस में कभी फंस जाते हो ना आप, तो फिर गड़बड़ हो जाता मैटर आपका, ये मैं देख पा रही हूँ। ब्लेसिंग्स की बात की जाए, यहाँ तो ये मैंने पहली ब्लेसिंग आपको बता दी कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी है। देखिए ये आपकी ब्लेसिंग ही है कि आप बहुत इमोशनल हो, लविंग है, केयरिंग है, आपकी फिजिक बहुत अच्छी होगी, आप दिखने में अट्रैक्टिव होंगे, चाहे आप माने या ना माने, लेकिन आप हो। आप में ऐसी कोई खासियत है जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, चाहे आपका नेचर ही क्यों ना हो।
बट आपके अंदर कोई ना कोई बात ऐसी जरूर है जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करने पे मजबूर करती है। ठीक है, ये बात तो मैं आपको बता दूं, ये आपकी ब्लेसिंग है, ये आपकी ब्लेसिंग है। ठीक है, पेज ऑफ कप्स की बात हो हमने पहले ही कर ली कि मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बहुत अच्छी है। ठीक है, अब मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में इतने टावर मूवमेंट्स आए हैं कि अब टावर मूवमेंट्स को आप झेल सकते हो। ठीक है, बहुत आए होंगे और आप अपना इतने कैपेबल हो चुके हो कि आप इन सब मोमेंट्स को ना झेल लेते हो। ठीक है, ये तो मेरी लाइफ में चलता ही रहता है। ये तो टावर मूवमेंट, टावर तो मेरा भाई है टावर मूवमेंट तो मेरा भाई है ना, ऐसा हो सकता है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप बहुत स्ट्रांग हो अंदर से, बहुत ज्यादा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है। लाइफ और क्या बनाना चाहती है, यही तो बताना चाहती है आपको। चैरियट, चैरियट में ये कहूँ कि न जाने क्यों मुझे ये साउंड कर रहा है आप लकी हो। कहेंगे लकी है, हमारी लाइफ में तो इतना कुछ घट रहा, हम लकी कैसे हो सकते हैं। ठीक है, मैं इस वजह से आपको कह रही हूँ आप लकी हो, क्योंकि यहाँ पे ना आपको लाइफ की डायरेक्शन देनी पड़ती है ईश्वर को, देनी पड़ती है ईश्वर को, क्योंकि आप भटकते बहुत जल्दी हो अपने इमोशंस की वजह से। आपको दिशा बार बार दिखाई जाती है और वो टावर के थ्रू ही दिखाई जाती है। क्या कर सकते हैं भाई, क्योंकि टावर के नीचे ही द चैरियट भी आया है। टावर आता ही आपके लाइफ में इसलिए कि आपको दिशा बदली जाए, दिशा दिखाई जाए, तो ये जरूरी है, जरूरी है। पर आप लकी हो, पता नहीं क्यों मुझे ये बस साउंड कर रहा है कि आप लकी हो आप लोग लकी। बट ये शायद आपको नहीं समझ में आता, आपको लगता है कहाँ लकी भाई, हमारी लाइफ में तो इतना कुछ चल रहा है, हम लकी कहाँ से हो सकते। लेकिन आप हो, आपके लाइफ में एक ऐसा सच्चा प्यार लिखा है, एक है। ठीक है, मैं इतना बता दूंगी, एक है। अब वो अब आप जानो कौन है, आएगा कब, कब होगा। ठीक है। और ये मैं एक चीज ये देख पा रही हूँ कि देरी से है। ठीक है, देरी से है, मैं इतना बताऊंगी, देरी से है। चाहे अभी आप लोग कितने भी रिलेशनशिप में आए हो या ना आए हो, ठीक है, रहे हो, रहा हो या ना रहा हो रिलेशनशिप आपका, बट देरी से, बट है। एक ऐसा रिलेशनशिप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो को सोलमेट रिलेशनशिप होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। यहाँ पर मैरिज के थ्रू मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है यहाँ पे, क्योंकि सोलमेट की तो शादियां होती ही है। हो सकता है पहले भी मिले, इसका मैं ये नहीं कह रही, बट मैं देख रही हूँ देर से मिल सकते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए प्यार है, प्यार है, देर से है। ठीक है, और भी कार्ड्स देखते हैं, आइए आपके लिए क्या बता रहा जा रहा है। पर मैं ये देख पा रही हूँ कि जैसे पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, करियर के मामले में भी मैं देख रही हूँ कि आप अभी उस पीक पे नहीं हो, करियर में भी अभी आप उस पीक पे नहीं हो जहां आप जाना चाहते हो। ठीक है, फिलहाल अभी तो कार्ड्स और निकालेंगे और जानकारियां मिलेंगी, बट मैं ये देख पा रही हूँ करियर में भी ना अभी आप उस मुकाम पे नहीं हो जहां आप जाना चाहते हो। अभी भी जैसे अभी चल रहे हैं, अभी इन प्रोसेस है, अभी ग्रोथ होना शुरू हो रही है, अभी हो आप इन प्रोसेस ही हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है आपके लिए करियर में। ठीक है, आइए देखते हैं और जर्नी। ओके, आपकी लाइफ में ट्रैवल करना बहुत लिखा है, अभी आपको बहुत आगे जाना है, अभी तो ये कुछ भी आपको नहीं मिला है लाइफ में। ठीक है ना, इतना समझिए आपके लिए आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी इस ट्रेन की तरह। आप पे डिपेंड करता है इस ट्रेन में चढ़ना है या नहीं चढ़ना। और मैं बता दूं आप जरूर चढ़ेंगे, तभी आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक 10 नंबर भी आया है। ठीक है, कोई फेज आपका कंप्लीट होगा, ये ट्रेन आपके सामने आके रुकेगी, इस ट्रेन में आपको चढ़ना रहेगा। राइट, ये जर्नी मैं बता दूं आपकी, अब जैसे कि यहाँ पे आया भी है चैरियट, और ये ट्रेन बहुत फास्ट एक्चुअली अगर देखा जाए, ठीक है, तो बहुत तेज ही होती है। ठीक, तो आपकी लाइफ में बहुत अब कुछ ऐसा घटने वाला है जो बहुत तेजी से होगा, बहुत तेजी से मैं देख पा रही हूँ आप आगे भी बढ़ सकते हो, कहीं आप ट्रैवल करके जा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा न जाने क्यों एक मिल रहा है कि आपके लिए जर्नी बिगिंस, मतलब अब तो शुरुआत है कुछ, अब कुछ एक नई शुरुआत हो रही है, एक नई शुरुआत। ठीक है, हाँ हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ दिक्कतें आए, बट इसकी एंडिंग बहुत बेहतरीन रहेगी। स्टार्टिंग में तो दिक्कतें आ सकती है, लेकिन एंडिंग इसकी बहुत बेहतरीन रहेगी। आप खुद को संभाल लोगे। आपको देखिए, हो सकता है डायरेक्शन ना मिले पहले तो, बट उसके बाद आपको समझ में आए कि क्या अच्छा कहाँ ले जाना चाहता है, ये क्या होने वाला है। ठीक है,
यहाँ पे आया है नंबर 21, फैमिली रूम। फैमिली आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। फैमिली काफ़ी हद तक मैं देख पा रही हूँ आपकी काफ़ी हद तक डिसीजन फैमिली शायद लेती है। फैमिली लेती ना, या फिर फैमिली इन्वॉल्वमेंट रहता ज़रूर है, ठीक है। और आप भी कहीं ना कहीं फैमिली के हिसाब से ही ज़्यादातर चलते हो, फैमिली को लेके ही चलते हो, आपकी आदत है। फैमिली के साथ भी मुझे लगता है आप कहीं यहाँ पे जा सकते हो। बैड हेल्थ, मुझे यहाँ पे बैड हेल्थ पता है क्या दिख रहा है, आप ना, आपकी जो लापरवाही है वो खुद को लेकर, दूसरी आपको जो नेगेटिव थॉट्स है वो। बैड हेल्थ इसी वजह से होता है जब आप मेंटली यहाँ पे खुश नहीं रहते हो, ठीक है। मेंटली आप परेशान रहोगे, दिमाग में फालतू ये थॉट्स जब आने लग जाते हैं जो कि जिनकी जरूरत नहीं है, वो केयरलेस, जब आप अपना ध्यान ही नहीं रखते, ना अपने खाने पीने का ध्यान रखते हो, ना अपने हेल्थ का ध्यान रखते हो, तब ये होता है, ठीक है। तो ये इन्हीं वजह से मैं यहाँ देख पा रही हूँ बैड हेल्थ, और आपके कार्ड्स, इन्हीं 2 कार्ड्स के ऊपर भी आया है ये। आपकी लाइफ में मेहनत बहुत है, बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलता। मैं बता दूं, आपके लाइफ में मेहनत बहुत है, बिना हार्ड वर्क के यहाँ आपके लाइफ में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इजली तो कुछ नहीं मिलता, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट, ओके। आपको लग सकता है कि आपके लाइफ में आप जेल में हो, ठीक है। आपको किसी चीज से रोका जा रहा है, आपको कोई चीज नहीं दी जा रही है, बट शायद ये आपके लिए कहीं ना कहीं जरूरी भी है, क्योंकि टावर के ऊपर आया है, ठीक है। आपके आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई है मिलना जो आपको जरूरी है, शायद इसलिए ये चीजें आपको अभी नहीं मिल रही है, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ स्ट्रगल आपके लाइफ में है, स्ट्रगल आपके लाइफ में है, ठीक है। बट ये स्ट्रगल ऐसी है कि पहले तो बहुत स्ट्रगल है, लेकिन फिर एक ऐसी ट्रेन के सामने आके रुकेगी ना, उसके बाद जब आप उस ट्रेन में एक बार चढ़ गए, फिर आपकी जिंदगी बदल के रख देगी। ऐसी है, मतलब अचानक से आपकी जिंदगी ऐसे पलट जाएगी। ऐसी वाली जिंदगी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ऐसे अचानक से पलट जाने वाली, ऐसे है आपके लिए, ठीक है। ये ऐसे ही है आपकी लाइफ, कुछ इस तरीके से अचानक से कुछ ऐसा घटेगा, आपकी लाइफ पूरी की पूरी पलट जाएगी, ऐसा आपके लिए है, ठीक है। तो ये मुझे आपके लिए कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है। और भी कार्ड्स लेंगे हम यहाँ आपके लिए। द ड्रीम, किसी पर्सन को याद करते हैं, आपको अफसोस होता है। यहाँ पे द ड्रीम मुझे दिखा रहा है कि एक पार्टनर को लेके, एक अच्छा पार्टनर आप चाह रहे हो लाइफ में, ठीक है। आप किसी को मिस कर रहे हो, किसी की मेमोरीज है आपके साथ, आप उसे मिस करते हो, ठीक है। या आप चाह रहे हो कि वो पर्सन आपके लाइफ में, आप ड्रीम देख रहे हो, ठीक है। ये भी मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोग डे ड्रीमिंग भी कर सकते हैं, कुछ लोग रात के सपनों में भी देखते हैं किसी पार्टनर को, या फिर कोई पार्टनर चाह रहे हैं अपने लाइफ में। ये यहाँ पे मुझे ज्यादा दिख रहा है, आपकी कोई तमन्ना है कि मेरे पास भी एक कोई पार्टनर होना चाहिए जो मुझे समझे, मेरे साथ खड़ा रहे, है ना। अवेयरनेस, बहुत सारी चीजें हैं आपके लाइफ में। मैं देख पा रही हूँ कि आपको आपको चाहे ईश्वर में विश्वास हो या ना हो, वो तो मैं नहीं जानती, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें, घटनाएं घटती लाइफ में जो कभी कभी नहीं विश्वास करने पे मजबूर करती, कि नहीं होते, ठीक है। पर कुछ लोग करते हैं, विश्वास करते हैं। पर मैं आपको दिखाती हूँ, स्पिरिचुअलिटी कुछ ना कुछ आपको आगे दिखाने वाली है। आपको बहुत सारी चीजें तो अभी पता ही नहीं है, वो जो पर्दा है ना, वो अभी तक आपके सामने वो खुला ही नहीं है। अभी आप बहुत कुछ ऐसी चीजें जो देख ही नहीं पा रहे हो अपने जीवन का, बट वो सारी चीजें अभी आएंगी, आपके आगे आएंगी। वो सारी चीजें आपको पता चलेगा कि ऐसा आपके लाइफ में क्यों हो रहा है, और आपके लिए क्या है जो रखा हुआ है इन फ्यूचर, ठीक है। आपकी सारी ब्लेसिंग्स मुझे फ्यूचर में ही दिख रही है। पार्टिसिपेशन, मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ करने वाले हो लाइफ में। स्पेशली मैं देख पा रही हूँ ये कि किस तरह की हीलिंग कर सकते हो, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने का आप काम कर सकते हो, समाज के लिए कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो ये जैसे कि ये आया है यहाँ पे बैड हेल्थ के नीचे, मैं देख पा रही हूँ आप लोगों को हील करने में मदद करोगे। किसी की तबीयत खराब है, किसी कोई प्रॉब्लम है, किसी की मदद करनी है, सोसाइटी में आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करने वाले हो। एक पार्टिसिपेशन, एक आपका भी वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहेगा, आपका भी कुछ उसमें रहेगा हाथ, कि आप कुछ कर रहे हो लाइफ में, सोसाइटी को अच्छे बनाने के लिए आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने का आप कोई काम कर सकते हो, ठीक है। आइए देखते हैं और क्या है आपके लिए यहाँ पर। आपको हो सकता है अच्छा भी लगता है सर्विस देना, सर्विस करना लोगों को।
जो गरीब हैं उनकी सहायता करना आपको अच्छा लगता होगा। यहाँ पे अब आया है लेजीनेस। ओके, यहाँ देखिए मैं देख पा रही हूँ आपको इतनी प्रॉब्लम लाइफ में इसलिए हो रही है क्योंकि आप थोड़े से लेजी हो सकते हो, लेकिन आपको कोई चीज आसानी से मिलती कहाँ है। आपको तो मेहनत करनी ही है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो मिलेगी कैसे। तो आप लेजी हो, इस वजह से आप मेहनत नहीं कर रहे हो कहीं चीज पे, और ये चीज आपको मिलती नहीं है, आप परेशान होते हो। वही सारी चीजें हैं और कुछ नहीं। तो थोड़ी सी लेजीनेस है ना कम करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। या तो आप पहले अपने उसकी बंदोबस्त करते हो कि मैं अच्छा मतलब अपने आराम का, उसके बाद काम करते हो। पहले आप आराम करते हो, जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना टाइम टेबल बनाते हैं अपना पूरे दिन का। तो मैं इस समय खा लूंगा, इस समय सो लूंगा, इस समय मैं नहा लूंगा, इस समय ये कर लूंगा, उस समय वो कर लूंगा। वो नहीं बनाते कि हाँ इतना मैं पढ़ूंगा, इतना मुझे सिर्फ 2 घंटा दो घंटा मिलेगा तो मैं ये आराम कर लूंगा, उसके बाद फिर मुझे इतना पढ़ना 5 घंटा पढ़ना है, ऐसे नहीं। मैं ये ब्रश कर लूंगा, मैं इसमें नहा लूंगा, मैं इसमें खा लूंगा, इसमें मैं सो लूंगा। ये अपने आराम की सुविधा जो लोग पहले करते हैं, फिर आप हो सकता है उसमें से हो, बट मैं बता दूं आपको, आपकी लाइफ में मेहनत है, आपसे मेहनत करवाई जाती है, ठीक है। मेहनत के बिना नहीं मिलने वाला। वी आर द वर्ल्ड। देखिए यूनिवर्स से मैं देख पा रही हूँ आपको बहुत अच्छा कनेक्शन, और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि सोसाइटी के लिए, इस वर्ल्ड के लिए आप कुछ अच्छा करोगे। यहाँ पे गिल्ट, देखिए ये नेगेटिव एनर्जी है, ये 5 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी है। आपको इसमें रहना ही नहीं है बिल्कुल, इससे जितना दूर रहना आपके लिए अच्छा है। किसी बात का गिल्ट नहीं होना चाहिए आपको। देखिए गिल्ट किस बात का, लाइफ में तो देखिए अगर आपसे गलती हुई है तो आप यहाँ सीखने आए हो, और किसी और से गलती हुई है वो भी तो यहाँ सीखने आया है, ठीक है। आपका कुछ कार्मिक डेट भी तो हो सकता है किसी के साथ, जो आपने चुका दिया, इस वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। खुद को माफ करिए, लोगों को माफ करिए और आगे बढ़ना सीखिए। यही होती है गलतियां, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स में आप जितना रहेंगे, पेन आप खुद को देंगे। तो इससे अच्छा खुद को पेन ना देते हुए लाइफ में आगे बढ़ना सीखें, राइट। आइए देखते हैं। केयरिंग कनेक्शन, सी आपके लिए एक केयरिंग कनेक्शन है। मैंने कहा ना समय लगेगा लेकिन मिलेगा जरूर, ठीक है। जिस तरह आप प्यार करते हो ना लोगों को, उस तरह आपको भी प्यार करने वाला, समझने वाला कोई जरूर आएगा, ठीक है। तो बी पॉजिटिव। ये देखिए द ड्रीम के ऊपर ही आया है, देख लीजिए भाई, ये देख लीजिए आप। मैंने कहा नहीं मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बहुत अच्छी है। यहाँ भी उस मेल पर्सन ने फीमेल पर्सन को गले लगा रखा है, यहाँ पे भी सेम। क्या आप जो ड्रीम कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो चीजें आपके लिए आ नहीं रही है, आ रही है। आप जो अट्रैक्ट कर रहे हो ना, मतलब आप जो सोच रहे हो ना, वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ही अच्छी है। आपके लाइफ में केयरिंग पार्टनर है, वो आ जाएगा आपके सामने, आप चिंता मत करिए। देखिए आपके लिए अवेयरनेस सिखा दे। कुछ चीजें ना कभी कभी सस्पेंस पे ही छोड़ देना चाहिए। जब वो आपके सामने खुद आएंगे ना, आपको पता चलेगा कि वो कौन है। हीलर ऑफ द एजेस, ओह माय गॉड, आपके लाइफ में सफरिंग इसीलिए है क्योंकि आप हीलर हो। मैंने कहा ना, आप लोग हील करोगे, लोगों की मदद करोगे, लोगों की दिशा दिखाओगे। आपका काम जो है ना वो बहुत बड़ा है इस यूनिवर्स में, ठीक है। यूनिवर्स से आपने कुछ ऑलरेडी कांटेक्ट करके आप आए हो, कॉन्ट्रैक्ट करके, सॉरी, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो, जिसकी वजह से ना आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना ही है सोसाइटी के लिए। और आपके लाइफ में उन सभी लोगों को निकाल दिया जाएगा जो इस काम में आपकी बाधा बनेंगे। तो वो सारी चीजें आपको नहीं मिलती, इसलिए, ठीक है। आपको इतना आराम कभी नहीं दिया था। जो आराम करेगा ना, कभी कभी सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर सकता। जिसने मेहनत और सफरिंग्स देखी है वही जानता है कि सोसाइटी में किस चीज की कमी है और क्या देने की जरूरत है, ठीक है। आइए देखते हैं। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, आपके लिए बहुत सारे दरवाजे आगे खुलेंगे, देख लीजिएगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे डोर्स खुद ओपन होंगे, ठीक है, आपके लाइफ में। और ये शायद आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, इस वजह से भी ओपन होंगे, लेकिन ये होंगे जरूर। बहुत सारे दरवाजे आपके लाइफ। बैलेंस, एंजल ऑफ बैलेंस, स्पेशली आप इमोशनल बैलेंस में देख पा रही हो। आप जरूर इमोशनली बैलेंस यहाँ पर होगे, ठीक है, काफी हद तक इमोशनली बैलेंस। लाइफ आपकी बैलेंस आएगी में हो जाएगी, ठीक है। ये आपको देख रहे हो लास्ट में, ये लास्ट में थोड़ा, इसमें थोड़ा एक्चुअली समय है। अभी आपको काफी लाइफ में बहुत कुछ देखना है, ठीक है। तो ये जो
एंजल ऑफ बैलेंस आई ना, वो थोड़ा लेट से कार्ड आया है, तो वो चीजें भी ना थोड़ी सी लेट से है बैलेंस लाइफ में। पहले तो आपकी लाइफ में बहुत अप डाउन आएंगे, आपको वो देखने ही पड़ेंगे, ठीक है, तभी आप हीलर बनोगे ना, ऐसे तो कैसे बनोगे, जब तक खुद को हील नहीं करोगे हीलर कैसे बनोगे, ठीक है। तो आप हीलर वाली एनर्जी में जाओगे और आप खुद लोगों को दिशा दिखाओगे, खुद बताओगे चीजों को, जब खुद समझोगे। मेरी लाइफ में जब कुछ चीजें होती तब मुझे समझ में आती, तब मैं यहाँ पे आपको गाइड कर पाती हूँ। मैंने भी तो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से ही सब सीखा है, ऑब्वियसली, राइट ना। तो आपको भी लाइफ एक्सपीरियंस इसीलिए मिल रहा है, ये सारी चीजें आपके लाइफ में इसलिए घट रही है, आप सीखो, फिर जिसको आपको लगता है जरूरत है उसको जाके दो, ये बताओ कि तुम्हें क्या करना चाहिए, है ना। तभी तो आप उनको सही दिशा दिखा पाओगे, आपका काम ही यही, आप इसलिए आए हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसलिए आपके लाइफ में सफरिंग्स थोड़ी ज्यादा रहती है। बाकी अगर आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।